डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर साई की बुक कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर साई और साई के भाई दोनों साथ में रहते हैं और कैप्टन यामाटो को साई के बैग से एक बिंगो बुक मिलती है, जिसके अंदर जो साई रहता है वो सास्के को टारगेट करके रखता है। यानी जो साई का प्लान रहता है पूरी तरीके से वो सास्के को ख़त्म करने का ही रहता है। और यहाँ पर साई छुपकर सास्के को देख रहा होता है। तभी साई अपना एक स्क्रोल खोलता है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है इसका क्या मतलब हो सकता है। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जो साई था उसका एक ही मकसद था कि वो नारुतो को यहाँ पर जो सास्के है उसको ही मारने आया था। और यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने जुत्सु की मदद से स्क्रोल में से स्नेक्स निकालता है। और वो बोलते हैं कि वो हमेशा यही कहता था ना कि मेरी बुक में ये लिखा है, मेरी बुक में सास्के के बारे में वो लिखा है, तो ये है उसकी बुक, इसके बारे में सास्के जो साई है वो कहता था। और उसका पूरा मिशन यही था कि वो सास्के को यहाँ पर मारना चाहता था। वो ओरोचिमारू से नहीं तो मिला था, नहीं तो डोंजो का ये मिशन था कि विलेज को तबाह करना। उसका मिशन था सास्के को ख़त्म करना। और यहाँ पर वो स्नेक्स की मदद से वो बेचता है सास्के की तरफ। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि इसलिए वो हमेशा चुपचाप रहता था और हमें इसलिए वो अपना मिशन नहीं बताया था असली वाला, और वो सास्के को मारने के मकसद से यहाँ पर आया था। हमें भी ऐसे मिशंस मिलते हैं। और यहाँ पर जो स्नेक्स रहते हैं वो लोग जाते हैं, जो हमारा बेटा रहता है ना सास्के, उसके पास। और यहाँ पर जो साई रहता है वो देख रहा होता है सास्के को। नारुतो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को अच्छा से पता है, वो उससे बहुत ही दिल से हंसा था और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो दिल से जो हंसा था वो नकली हंसी थी, क्योंकि उसने ये सब कर दिया था और ये इतना सही हो गया था। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है वो जो हंसा होगा वो उसने नकली हंसी होगी, उसके पास तो हमेशा वो नकली हंसता है, तो उसे आदत हो गई होगी और उसने तुम्हें बोंदू बना दिया। और यहाँ पर साई की बिंगो बुक में सास्के की इन्फॉर्मेशन और बाकी सब चीज़ लिखी रहती है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि यही तो वो हमेशा तुमसे झगड़ने के टाइम बोलता था कि मेरी बुक में ये नहीं लिखा है, मेरी बुक में वो नहीं लिखा है। और तभी यहाँ पर सोच रहा होता है नारुतो और उसे याद आता है जब वो रहता है साई, और साई बोलते हैं कि मेरी बुक में तो ये नहीं लिखा है कि वो ये सब था, वो तो बस भाग गया था, वो 4 लोगों के साथ भागा था, वो भगोड़ा है। और यहाँ पर सोकरा बोलती है वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो अभी तो संभल गया था। और नारुतो को तो यकीन ही नहीं होता है कि साई वापस ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुधर गया था। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि चलो वो जो कर रहा है उसे करने दो, पर हमें जल्द से जल्द जाना होगा और सास्के को देखना पड़ेगा। तो नारुतो बोलते हैं कि हाँ आपने ठीक कहा। तो यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि साई किस तरफ गया है। तो नारुतो बोलते हैं कि साई उस तरफ गया है शायद। और नारुतो और वो लोग सभी चले जाते हैं सास्के से मिलने के लिए। और यहाँ पर जो साई की बुक रहती है वो गिरी होती है और सोकरा उस बुक को उठा के अपने पास रख लेती है। सास्के को छुपकर साई देख रहा होता है और साई के स्नेक्स सास्के के आंख के पास पहुंच जाते हैं। और सास्के उतने में कहता है कि कौन है वहाँ पर। साई बोलता है कि तुम्हें पता था। तो सास्के बोलता है मुझे पता था। और साई बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें पकड़कर लीव विलेज लेके जाऊँ। मेरा सबसे पहला मिशन ये था कि मुझे डोंजो ने यह मिशन दिया था कि तुम्हें मैं लेकर डायरेक्ट मार दूँ, पर जब मैं नारुतो से मिला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉन्ड किसे कहते हैं। और उसकी जो बातें थी उसे सुनने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया और मेरे भाई की याददाश्त भी वापस आ गई, जब उसने कहा कि मैं मेरे सास्के के साथ बहुत ही ज़्यादा मेरी अच्छी फ्रेंडशिप और मेरा और सास्के का एक बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। और सोकरा ने भी मुझे बताया था जब कि जो सोकरा ये जो सास्के है और नारुतो है उसके बीच में एक भाई जैसी फ्रेंडशिप है। और वो बोलता है कि इसी वजह से मुझे मेरी याददाश्त वापस आई और इसीलिए मैंने मेरे भाई की जो ड्राइंग थी वो कंप्लीट हो गई। और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने आया हूँ और मैं तुम्हें विलेज लेकर ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। पहला मेरा मिशन ये नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर साई अपने स्नेक से अटैक करने वाला रहता है और जो सास्के रहता है उसको साई अपने स्नेक से अटैक कर देता है। सास्के बोलता है बस तुमने इसके लिए मुझे नींद से उठाया। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जितने भी पत्थर और बाकी चीज़ें रहती है वो गिरना शुरू हो जाती है। कैप्टन यामाटो की आवाज़ सुनते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या, ये कैसी आवाज़ है। तो काबुटो ये आवाज़ सुनता है और वो बोलते हैं कि फाइनली आखिर सास्के नींद से उठ ही गया। और वो बोलते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग सास्के तक पहुँच भी गए। और यहाँ पर जो गुफा रहती है आधे से ज़्यादा वो तो गिर ही जाती है
और यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है कि बहुत अच्छे, तुमने पूरी की पूरी जगह ही फाड़ दी यहाँ पर। और यहाँ पर सास्के जो रहता है वो ऊपर खड़े रहता है। तो यहाँ पर जो साई रहता है वो सास्के को देख रहा होता है और वो कुछ बोलता नहीं है। तभी यहाँ पर नारुतो और बाकी लोग जा रहे होते हैं उस बॉम्ब की आवाज़ सुनकर कि कहाँ पर ये बॉम्ब फटा और साई कहाँ पर है। तभी वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और जो साई रहता है वो यहाँ पर पड़ा रहता है और उसको थोड़ा से पड़ जाती है, यानी उसको थोड़ा जख्म और इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है उसको बाहर से देखता है कि बाहर कुछ तो चल रहा है और वो देखते हैं कि बाहर धूप ऐसी आ रही है। तभी साकुरा भागते हुए जाती है और वो बहुत तेज़ी से भागते हुए बाहर की तरफ जाती है और वो साई को मारने लगती है। और साई डॉज करता है। वो बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा मिशन यही था ना कि सिर्फ जो सास्के है उसको पकड़ के मार देना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। और तभी साकुरा को सास्के आवाज़ देता है, साकुरा। और साकुरा सास्के को देखकर चौंक जाती है। तभी ये आवाज़ सुनकर नारुतो भी थोड़ा हिल जाता है और जो सास्के रहता है वो साकुरा को देख रहा होता है। और तभी पूरी एंट्री होती है पहली बार सास्के की। यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है सास्के को देख आवाज़ सुनकर और वो सास्के को देखने के लिए बहुत तेज़ी से भागता है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो सास्के को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है और वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर जो सास्के रहता है वो खड़ा होता है। और तभी पहली बार ही सास्के की एंट्री होती है और यहाँ पर जो हमारा सास्के रहता है वो नारुतो और बाकी सबको देख रहा होता है। और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। और वो बोलते हैं कि तुमने आखिर मुझे क्यों ढूंढा। और यहाँ पर वो लोग को देख रहे होते हैं और ये सभी लोग शांत हुए होते हैं और वो कुछ बोलते ही नहीं है। तभी यहाँ पर साई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सास्के की तरफ दिखाता है। और यहाँ पर जो साकुरा रहती है उसको ऐसा लगता है कि जो साई है वो नारुतो पे हमला करने वाला, वो सास्के पे हमला करने वाला है। और वो साई को बोलती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो साई को देखता है और हंस रहा होता है और वो बोलता है कि ये तुमने ये लाया है मेरी टीम में रिप्लेसमेंट के लिए। बोलता है कि ये तो मेरे सामने बॉन्ड की बातें करता है और रिलेशन की बातें करता है। और वो बोलता है कि नारुतो 3 साल तक मुझे ढूंढता रहा और ऐसी सभी बातें करता है। और वो बोलता है कि ये कमज़ोर मेरी क्या जगह लेगा। और यहाँ पर जो सास्के रहता है उसे याद आ रहा होता है कि जब वो इताची से लड़ रहा होता है तो इताची से जीत नहीं पाता है। वो अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। और जब वो अपना रिवेंज लेने जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से मार खाता है इताची से और इताची से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो उसे नारुतो को देख रहा होता है और नारुतो सास्के को देख रहे होते हैं और ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि सास्के ने उसे क्यों नहीं मारा, उसे क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों ऐसा रख दिया। और यहाँ पर उन दोनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं और सास्के के मन में भी कि सास्के यहाँ पर नारुतो क्यों आया और वो क्यों इतने सालों से ट्रेनिंग नहीं किया और सिर्फ सास्के को ढूंढता रहा। और यहाँ पर बस इन लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।